चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का टॉपिक है, कुछ स्पेशल ऐसा टॉपिक नहीं है, बट कुछ बातें हैं जो शायद आपको जाननी चाहिए, जो कि मेरे साथ हुआ था और मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ना हो। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो छोटा सा इसी बात पे छोटा सा वीडियो बनाते हैं, ताकि मेरे साथ साथ आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। तो क्या हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, 15 डेज आई थिंक हो गए। मेरा 7 मंथ स्टार्टिंग का था, जब अभी मेरा 7 मंथ हाफ चल रहा है, 7 मंथ और हाफ हो चुका है। सो 7 एंड हाफ चल रहा है। तो उस टाइम 7 के स्टार्टिंग में डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट था, तो हम गए डॉक्टर के पास। तो उस दिन मेरा डायबिटीज़ टेस्ट होने वाला था, जो कि होता है इंडिया में। तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, थायराइड टेस्ट होता है और डायबिटीज़ टेस्ट होता है, एनएसटी टेस्ट होता है, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। बट यहाँ उतने टेस्ट नहीं होते हैं जितने कि इंडिया में होते हैं। यहाँ का डायग्नोस्टिक प्रोसीजर थोड़ा अलग है। सो यहाँ जो था, मेरा थायराइड टेस्ट तो मेरा हो चुका है और अभी मेरा था 7 मंथ में मेरा डायबिटीज़ टेस्ट था। तो हम गए डायबिटीज़ टेस्ट करवाने अपना। तो जैसे हम वहाँ गए, तो जब मैं गई थी, डॉक्टर ने मेरा डायबिटीज़ टेस्ट किया और शायद वो पॉजिटिव आया था। तो क्या हुआ था, पॉजिटिव आने के पीछे रीज़न ये था कि एक दिन पहले मैंने गुलाब जामुन घर में ऐसे बना के देखा था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। एक्चुअली मुझे आता नहीं है गुलाब जामुन बनाना, फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। तो मैंने 1-2 खा लिया था शायद, और नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट था। जब टेस्ट होने वाला था तब मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा टेस्ट होगा या नहीं होगा। तो हम चले गए, डायबिटीज़ टेस्ट हुआ हमारा और वो आ गया। वो आया था एक्चुअली मेरा 6.5 कुछ आया था, जो कि नॉर्मल से थोड़ा इंक्रीज था। सो टेस्ट हमने करवाया और फिर हम लोग घर आ गए। क्या होता है, रिपोर्ट यहाँ पर तुरंत आपको नहीं मिलती है। सो हम लोग घर आ गए। नेक्स्ट डे फिर डॉक्टर का कॉल आया। उन्होंने बोला कि आपका जो है डायबिटीज़ टेस्ट वो पॉजिटिव आया है। सो इतना मैंने सुना कि पॉजिटिव आया है और अचानक से बहुत रोना आने लगा। मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई, पैनिक हो गई, बहुत ज़्यादा, बहुत टेंशन होने लगी थी कि यार अब क्या होगा। क्योंकि सुना है ना, मीन्स जो डायबिटीज़ होता है, वैसे तो डायबिटीज़ 2 टाइप्स का होता है। एक जो होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, जिसे गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। सेकंड वाला जो होता है, जो जेनेटिक हेरिडिटरी जो चलते रहता है, जैसे अपने पापा मम्मी को है, दादा दादी को है तो उनसे पापा मम्मी को, या पापा मम्मी को है तो उनसे हमें, या भाई बहन को है तो हमें, ऐसे हो जाता है, जेनेटिक जो चलता है। तो ऐसी तो कोई हिस्ट्री नहीं है घर पे डायबिटीज़ वाली। तो ये जो है नॉर्मली ये टेस्ट होता ही है यहाँ पर, गेस्टेशनल डायबिटीज़ जो है ये टेस्ट तो होता ही है। तो फिर मैं तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जैसे डॉक्टर का कॉल आया मैं तो रोने लगी तुरंत। और मैं जब कॉल आया था मेरे पास, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन दिया, लो आप बात करो। तो मैं तो बात ही नहीं कर पा रही थी, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी और मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर तक मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार क्या हो गया, और बहुत कुछ आगे तक का मैंने सोच लिया था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर से मैंने बात की जैसे तैसे। फिर डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट डे आपको आना है, कल आना है मीन्स आपको, और आपको मीन्स फास्टिंग ग्लूकोज था, कुछ आपको खा पी कर नहीं आना है, ऐसे ही आना है करके। तो सिर्फ उन्होंने बोला था बस पानी पीकर आप आ सकते हैं, बाकी आपको कुछ मीठा या चाय या ड्रिंक कुछ भी अलग से नहीं लेना, कुछ भी जो मॉर्निंग का स्नैक्स है वो कुछ नहीं लेना, ब्रेकफास्ट वगैरह। तो नेक्स्ट डे फिर मैं गई। तो नेक्स्ट डे हम गए तो यहाँ क्या होता है, जो डायबिटीज़ टेस्ट है वो आपका, उसमें 3 लेवल होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होता है। तो फर्स्ट लेवल में वो 50 ml का उनके पास शायद बॉटल था, वो 50 ml का था, ग्लूकोज का बॉटल था, ऑरेंज जूस था उसमें, ग्लूकोज मिक्स वाला,
ग्लूकोज ड्रिंक। तो उन्होंने बोला कि 1 मिनट में आपको ये फिनिश करना है पूरा। मैंने वो पिया। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा ब्लड टेस्ट लिया, ब्लड प्रेशर लिया और ब्लड टेस्ट किया मेरा। तो उसके बाद क्या हुआ, हाँ वो टेस्ट किया मेरा। फिर देन उसके बाद मुझे 1 घंटा और बैठाल कर रखा। उसके बाद फिर सेकंड टेस्ट हुआ। तो सेकंड टाइम मुझे उन्होंने 75 आई थिंक सो था, वो 75 ml का था, वही ऑरेंज ड्रिंक था, वो उन्होंने दिया। उसमें उससे ज़्यादा थोड़ा ग्लूकोज था। तो फिर वो उन्होंने दिया। फिर उसे पीने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने वापस से मेरा ब्लड टेस्ट किया एंड ब्लड प्रेशर फिर से चेक किया। एंड फिर हम लोग घर आ गए। वो रिपोर्ट फिर चली, मतलब वो जो सेंड करते हैं हॉस्पिटल लैब टेस्ट के लिए जो जाता है वो चला गया। फिर दूसरे दिन सेकंड डे उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी, मुझे बहुत डर लगने लगा था कि नहीं पता क्या होगा, क्योंकि डायबिटीज़ वैसे तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, ये हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी डर थोड़ा सा रहता है। और क्योंकि ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है तो फिर मुझे लगा कि यार ऐसे कैसे डायबिटीज़, क्योंकि कभी भी और अभी तक ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी, तो डायबिटीज़ टेस्ट कभी किया भी नहीं था। ये नहीं बोल सकते कि पहले था या नहीं था, कभी टेस्ट हुआ नहीं था, इससे पहले ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसलिए नहीं हुआ था। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको काफ़ी सारे टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमको पहले नहीं होती। तो फिर उसके बाद जब मैंने सुना कि अब सब नॉर्मल है, तो मेरा तो कुछ ही पॉइंट बड़ा था, लेकिन उसके बाद मुझे सुनने के बाद जब उन्होंने बोला कि अब सब कुछ ठीक है करके, उस टाइम मुझे मेरी जान में जान आई। मुझे फिर जाके बहुत अच्छा लगा कि यार चलो ठीक है। तो उस 1 से 2 दिन के बीच में जब मेरा टेस्ट पहली बार पॉजिटिव आया था और थोड़ा मतलब उसका अमाउंट इंक्रीज़ होके आया था शुगर का, और तब मैं जब घर पे थी तो 2-3 दिनों तक मैंने 2 दिन थे शायद, 2 दिनों तक मैंने शुगर एकदम कम लेना स्टार्ट कर दिया था। मैं चाय में भी नहीं ले पा रही थी, और अब आलू जो है, चावल, राइस, सब कुछ मैंने लिमिटेड कर दिया था। और मैंने सोच लिया था कि नहीं यार अब मुझे डेली चपाती खाना है, मैं राइस नहीं खाऊंगी। लेकिन यार हैबिट नहीं है ना हमारी कि हम डेली चपाती पे रह जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत मतलब सिचुएशन बहुत बेकार हो गई थी, बहुत डर गई थी मैं। इतना मुझे नहीं डरना चाहिए था, इतना कोई हाइपर होने की ज़रूरत नहीं थी। बट हाँ, सुना तो सब है, सब हमें मालूम रहता है, लेकिन यही रहता है जब बात अपनी आपके आती है ना तो फिर समझ में नहीं आता और इंसान पहले डर जाता है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो बाद में निकालते रहते हैं, फिर पहले डर जाता है इंसान। तो ये हो गया था। तो आपके साथ यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए, जब आप टेस्ट करें आपका टेस्ट थोड़ा पॉजिटिव आए, या 1-2 जो उसका अमाउंट है थोड़ा बहुत इंक्रीज आए, तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस उस चीज़ को नॉर्मल लीजिए और थोड़ा सा अपना हेल्थ मेंटेन करके रखिए। मेरा तो फिर भी ऐसा है, वेट बहुत ज़्यादा अभी इंक्रीज़ तो नहीं हुआ। बोलते हैं कि 10 to 12 kg तक हो जाता है वेट इंक्रीज़, बट उतना तो नहीं हुआ है अभी। मेरा 5-6 kg हो चुका है, और क्योंकि अभी मेरा आधा ट्राइमेस्टर बाकी है, अभी 3rd ट्राइमेस्टर मेरा स्टार्ट हुआ है, तो मे बी 10 तक टोटल मेरा 10 काउंट हो जाए, 10 kg। सो इसके लिए बस यही था, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि यदि आपके साथ ऐसा कुछ हो, कि आपका टेस्ट पॉजिटिव आए, या फिर यदि कोई ऐसी प्रॉब्लम आए आपके साथ, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उसे उतना लाइटली भी नहीं लीजिए, और मीन्स उतना हाइपर भी होने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप क्या करिए, टेस्ट जैसे आपका आए, आप थोड़ा अपने हिसाब से अपने डाइट को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, वॉकिंग करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है प्रेगनेंसी में। बोलते तो हैं कि काफ़ी सारे एक्सरसाइज, वैसे एक्सरसाइज तो काफ़ी सारी होती है, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कोई हमेशा एक्सरसाइज नहीं करते। मेडिटेशन की जहाँ तक हम बात करें तो हर कोई जो है वो मेडिटेशन प्रीफर नहीं करता है, किसी किसी के लिए काफ़ी बोरिंग भी हो जाता है। जैसे मेरे लिए, मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है मेडिटेशन करना। वैसे बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए, बट मैं नहीं कर पाती हूँ, सीरियसली गाइस, मैं नहीं कर पाती मेडिटेशन। सो मैं हमेशा वॉकिंग करती हूँ, घर के ही अंदर करती हूँ वॉकिंग, क्योंकि मौसम में ऐसा है कि
सनी सीज़न तो है बट पूरा सनी नहीं है, ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चलती है बाहर ना, इतना मतलब सिर्फ सनी दिखता है अंदर से, घर के अंदर रहने के बाद जब बाहर जाता है ना इंसान तो रियलिटी समझ में आती है, जो कि वेदर है बाहर का बहुत ठंडा है, तो बाहर वॉकिंग करना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम घर के अंदर वॉकिंग कर लेते हैं। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इतना पैनिक नहीं होना उस टाइम जैसा मैं हुई थी, जो मुझे होना नहीं चाहिए था। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।